तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने नॉर्मल वेजिटेरियन घर की डाइट खाते हुए ऐसी फिजिक बिल्ड करी है और कैसे आप भी एक अच्छी फिजिक बिल्ड कर सकते हैं नॉर्मल घर की डाइट खाते हुए। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है इस डाइट पे तो आप उसे भी चैनल पे जाके जरूर देखिए, क्योंकि ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो उससे भी आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। और आज मैं आपको अपनी पूरी फुल डे की ईटिंग दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपनी मील्स खाता हूँ और दिन में कितनी मील मैं खाता हूँ, उनमें कितना प्रोटीन मैं पूरा कर लेता हूँ और कैसे आप उनको खा सकते हैं और उसके पीछे की साइंस क्या है कि मैं अपने मील्स को उस तरीके से प्लान क्यों करता हूँ। वो भी चीज मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि जो भी चीजें मैं अपनी डाइट में या अपने वर्कआउट में अप्लाई करता हूँ वो सारी साइंस से ही बैक्ड होती हैं। मतलब अगर उनमें साइंस नहीं होती तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा विश्वास ना करके उन्हीं पे ध्यान देता हूँ। तो मैं आपको अपनी दिन की जो तीनों मील्स हैं वो दिखाता हूँ और उस और एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजों को। तो जैसा आप इस मील में देख सकते हैं, अब मैंने आपको सोयाबीन, छोले, राजमा और जो मूंग दाल बताई थी और दूध बताया था। तो अब इस मील में मेरे आप देखेंगे तो इसमें 35 ग्राम सोयाबीन है और 60 ग्राम राजमा है, 60 ग्राम छोले हैं और ये चाय है मेरी, जिसमें कि 380 से 400 ml के आसपास दूध था, तो उसकी ये चाय है। और इसके अंदर मेरे 4 पराठे हैं और ये मेरी पहली मील है और ये रोज सेम होती है। और इसमें ये एक लड्डू भी है जो कि मैं प्रसाद में मिलता है तो रोज एक खा लेता हूँ। तो अभी है मेरी सेकंड मील और इसमें है एक स्कूप प्रोटीन और ये कुछ ओट्स 40 से 50 ग्राम, और जिसमें 25 ग्राम पीनट बटर, 2-3 खजूर और एक बनाना मैंने मैश करके डाला हुआ है। और ये 350 ml दूध है और ये मेरी अब सेकंड मील कंप्लीट होगी। अब अगर आपके पास अगर प्रोटीन नहीं है और अगर आप पीनट बटर या ये सब नहीं खाना चाहते, क्योंकि अभी मैं खा सकता हूँ तो मैं खा रहा हूँ, जब मैं नहीं खा सकता था तो मैं इसकी जगह कुछ और खाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप मूंग की दाल अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, तो आप इसकी जगह 100 ग्राम मूंग की दाल और 50 से 100 ग्राम चावल और दही के साथ 400 ग्राम आप वो भी खा सकते हैं। आपका उसमें 35 से 40 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा और आपको ऐसी अलग से कोई नीड नहीं है कि आपको ये खाना जरूरी है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि मैं आपको सारी चीजें समझा सकूं अपनी डाइट दिखा के कि आप उसको कितनी इजीली कर सकते हैं। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ अपनी थर्ड मील के साथ। ये मेरे दिन की आखिरी मील और इसमें वही फर्स्ट मील वाला सेम, जो 60 ग्राम छोले, 60 ग्राम राजमा और 35 ग्राम सोया है। और ये वही लगभग 350 से 400 ml दूध का दही है और ये एक टमाटर उसके साथ। और ये मेरी मील जो है वो सेम होती है। अब आपने सुबह की मील देख ली, दोपहर की देख ली और ये शाम की मील देख ली, या मैं ये कहूँ अब तो रात हो रही है, रात की मील देख ली। तो आपने अब देखा होगा मेरी मील्स में जो जो चीज़ें मैं खाता हूँ। और जो सबसे मेन और ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में ही बोली थी, तो आप किसी भी डाइट से अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। मसल बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो हमारा बेस प्रोटीन ही होना चाहिए। तो इसमें जो छोले, राजमा, सोया, दूध या मेरा वे प्रोटीन जो भी है, ये मेरे सोर्स एकदम फिक्स हैं। इन्हें मैं 12 महीने 7 दिन खाता हूँ। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मेरा मील्स को खाने का तरीका है उनके पीछे की क्या साइंस है। तो जैसे कि आपको पता होगा या आपने सुना होगा कि लोग, ये सबके दिमाग में बहुत कंसर्न रहता है कि वेजिटेरियन लोग अच्छी फिजिक नहीं बिल्ड कर सकते। और ये जो कंसर्न है वो कहाँ से निकल गया है कि क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोटीन के सोर्सेज हैं वेजिटेरियन, उनमें जो सभी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमें मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए होते हैं, वो या तो कम क्वांटिटी में होते हैं या फिर वो सारे प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि 20 या 22 अमीनो एसिड टोटल होते हैं, उसमें से हमारी बॉडी जो काफी सारे बना लेती है। और 9 ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमें डाइट से चाहिए होते हैं, जिसमें से 3 ऐसे होते हैं जिन्हें हम बीसीएल के नाम से जानते हैं, आइसोल्यूसिन, लूसिन और वलीन। ये हमें मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जनरली बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेज में या तो कम मात्रा में होते हैं या कुछ में नहीं भी होते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा मिथ सा फैला हुआ है कि आप एक अच्छी फिजिक नहीं बिल्ड कर सकते अगर आप वेजिटेरियन है तो, या आपको डाइट करने में दिक्कत होगी, वेट गेन करने में, वेट लूज करने में। तो आज मेरी वीडियो से आपके सारे कंसर्न दूर हो जाएंगे कि मैं अपने जो भी प्रोटीन सोर्सेज हैं उनको मिक्स करके खाता हूँ, एक एक को अलग करके नहीं खाता। आपने मेरी मील में देखा होगा कि छोले, राजमा, सोया और अलग से दूध, जो कि मैं कभी चाय बना के पी लेता हूँ या दही के फॉर्म में खा लिया या दूध ले लिया, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दिख रहा होगा कि मैं नॉर्मली पराठा भी खा रहा हूँ और मैं चाय भी पी रहा हूँ। तो मैं इसी तरीके से अपनी डाइट को खाता हूँ और 12 महीने खाता हूँ।
तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। अब जो उसमें सोए और मिल्क है, ये एक कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का। मतलब कि इसमें सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं जो हमें मसल बिल्डिंग में चाहिए होते हैं। और जो चिकपीस और हमारे ये राजमा या छोले हैं, तो इसमें अमीनो एसिड की प्रोफाइल सोए और दूध जितनी अच्छी नहीं होती। और जैसे कि हमें मसल बिल्डिंग के लिए सारे अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, तो मैं इन सोर्सेज को मिक्स करके खाता हूँ कि मैं वो सारे अमीनो एसिड एक बारी में ले पाऊँ, और जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो बॉडी में स्टार्ट हो पाए। क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए हमें वो अमीनो एसिड चाहिए ही होते हैं, और मोस्टली लूसीन, जो कि मोस्टली रिसर्च में पाया गया है कि 2.5 से 3 ग्राम हमें चाहिए ही होता है, ताकि हम मसल बिल्ड कर सकें या हमारी बॉडी मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर सके। तो ये पहला रीजन है कि मैं अपने प्रोटीन के सोर्सेज को ऐसे मिक्स करके खाता हूँ, ना कि छोले को अलग, राजमा को अलग या सोयाबीन को अलग। अब खाने को आप खा सकते हैं, बट जितना मैंने साइंस से पढ़ा और समझा है, तो उससे मेरे को खुद से एक्सपीरियंस करके डाइट के थ्रू यही मेरे को समझ आया है, और मैंने ये अपनी बॉडी पे रिजल्ट के हिसाब से भी देखा है कि मुझे इन्हें मिक्स करके खाना चाहिए। और जो सेकंड रीजन है वो है इनकी बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी होती है कि आप जो सोर्स आप फूड का खा रहे हैं, उससे आपको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रही है। अब ये सबका अलग अलग होता है। हाईएस्ट होता है वे प्रोटीन का, उसके बाद एग्स वगैरह का थोड़ा अलग होता है, सोए का उससे काफी नीचे होता है। तो इसीलिए इन सारे फूड की अलग अलग बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं एक ही टाइप का सोर्स खाऊं, तो कभी तो बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो और कभी कम हो। तो इसीलिए मैं उनको मिक्स करके खाता हूँ, ताकि मुझे ओवरऑल ठीक एब्जॉर्प्शन मिले अपनी डाइट से। तो अब आपने जैसा देखा कि मेरी पहली मील में 4 पराठे थे, चाय थी, और उसके साथ छोले, राजमा, सोयाबीन जो भी था। तो अगर मैं सारे आटे का प्रोटीन और बाकी सब, क्योंकि मैंने अमीनो एसिड प्रोफाइल तो सबका मिला के बहुत अच्छे से क्रिएट कर लिया, तो ये 50 से 60 ग्राम प्रोटीन तो मेरा इसी मील में हो गया। तो जैसे कि मैंने सेकंड मील में ओट्स लिए और प्रोटीन लिए, तो उसे मिला के मेरा प्रोटीन लगभग 35 ग्राम से 38 ग्राम हो गया। और जो अब मेरी थर्ड मील थी, उसमें ये मेरा प्रोटीन 40 से 45 ग्राम तक हो गया। तो आप देखेंगे कि दिन में मेरा प्रोटीन 140 से 145 ग्राम इजीली हो जाता है। अब अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है, तो आप उसकी जगह, जो मैंने बताया, आप मूंग की दाल भी ऐड कर सकते हैं अपनी सेकंड वाली मील में। क्योंकि शुरू के सालों में मेरे पास भी कोई वे प्रोटीन या ऐसा कुछ नहीं था। 6-7 साल मैंने ऐसी ट्रेनिंग करी है, और एक बारी जब कभी वे प्रोटीन ले भी पाया तो वो भी किसी ने नकली दे दिया था, जिससे मैं बहुत मोटा हो गया था। तो उसके बाद मैंने शुरू के सालों में ना कोई प्रोटीन लिया ना कुछ, जितनी डाइट की समझ थी वो खाता रहा और एक्सरसाइज करता रहा। तो आपके सिनेरियो में जो चीज आपके पास अभी अवेलेबल है, आपको उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी है। और मैंने आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बहुत सस्ते में बता दिया है, और अब दिखा भी दिया है कि मैं क्या खाता हूँ और मैंने अपनी फिजिक कैसे बिल्ड करी है। तो इससे ज्यादा सिंपल और सस्ता मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। बट अगर आप स्टिक नहीं रहते हैं, तो आप कुछ नहीं देख सकते। क्योंकि अगर आपको बोरियत होने लगेगी, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपका बजट भी सही बना रहे, आप रोज नए प्रोटीन सोर्स भी खाएं और वो वेजिटेरियन भी हो, और आप एक अच्छी बॉडी बना लें। क्योंकि ये डिसिप्लिन की चीज है, तो आपको डिसिप्लिन तो रहना ही रहना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरीके की कोई भी डाइट फॉलो करें। तो मैं भी 12 महीने डिसिप्लिन रहने की कोशिश करता हूँ। और मैं इसमें जो जंक फूड है उसे बिल्कुल ना बराबर रखता हूँ, क्योंकि ना तो मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ और ना ही मुझे बेकार खाने की कोई आदत है। और मैं घर का ही कभी कोई खाना बना, जैसे कि मैंने दिखाया पहली मील में कि लड्डू प्रसाद में मिलता है, तो वो लड्डू मैं खा लेता हूँ। या कभी कोई घर पे खाना बन गया तो वो मैं खा लेता हूँ। क्योंकि जब मैं वेट इंक्रीज कर रहा होता हूँ तो कैलोरीज की थोड़ी जगह होती है, तो मैं कभी कभार थोड़ा ज्यादा कम भी कर लेता हूँ। तो मैं घर का बना हुआ कुछ भी खा लेता हूँ, अलग से कभी बनता है, बस क्वांटिटी उसकी मेजर करके रखता हूँ कि बहुत ज्यादा ना खाऊं, कि कभी कुछ अच्छा लग गया तो बहुत ज्यादा ही खा लिया। तो बस इसका ध्यान रखना है, बाकी हम नॉर्मल घर का खाना खाते हुए अच्छी फिजिक बिल्ड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और आपको कैसे वेट रिड्यूस करना है या कैसे वेट गेन करना है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बॉडी बिल्डिंग से भी थोड़ा बहुत रिलेट रखते होंगे। कुछ लोग जनरल पर्पस के लिए देख रहे होंगे, बट मैक्सिमम लोग तो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से ही देख रहे होंगे। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैं अपनी जर्नी फैट लॉस में जाता हूँ, तो कैसे डाइट मैनेज करता हूँ, और जब वेट इंक्रीज कर रहा होता हूँ तो कैसे मैनेज करता हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर लगभग 5 महीने डाइटिंग करी थी, और उसके बाद मैंने फिर से अपना मसल मास बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा कैलोरीज इंक्रीज करी है और वेट बढ़ाना स्टार्ट करा है। अब जो मेरी उस वक्त डाइट थी, मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कैसे मैंने मैनेज करा, या मैं कैसे उसको बाद में वेट लूज करते हुए मैनेज करता हूँ, या कैसे उनको इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारी डाइट का बेस हमारा प्रोटीन होना चाहिए। तो इसमें जो मेरा छोले, राजमा, सोया है, और जो दूध है, और मिल्क भी मैंने आपको डबल टोन रिकमेंड किया था, और डबल टोन ही मैं खुद भी लेता हूँ।
क्योंकि हमें प्रोटीन का कंटेंट चाहिए, हमें ना कि फैट का कंटेंट चाहिए, और वो सस्ता भी पड़ता है। फिर दिन की क्वांटिटी बताऊं, 120 ग्राम छोले थे, 120 ग्राम राजमा, और 70 से 80 ग्राम सोयाबीन। अब वो अगर मेरे को कार्ब्स कम करने हैं तो मैं दूसरे सोर्सेज कम कर दूंगा, और मैं अपना सोयाबीन थोड़ा बढ़ा दूंगा। और जो 1 लीटर दूध था वो रोज था, और एक एप्पल था। बस इसके अलावा और कोई मेरी डाइट नहीं थी। अब ये होगा मेरा बिल्कुल बेस, क्योंकि उस वक्त मैं वेट रिड्यूस कर रहा था। अब मैंने वेट कैसे इंक्रीज करना स्टार्ट करा, जब मैंने अपनी डाइट का फेज खत्म हुआ और दिसंबर से मैं वेट इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले 2 पराठे उसमें ऐड करे। और फिर जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि मैंने फिर धीरे धीरे करके वेट रोज मेजर करना स्टार्ट करा, और एवरेज चेक करी कि मेरा वेट किसी स्पीड से मूव हो रहा है। और मुझे लगा कि अब वेट स्टक हो गया, तो 20 दिन के आसपास फिर मैंने 1 पराठा फिर इंक्रीज करा, और उसके बाद फिर एक और इंक्रीज करा, तो ऐसे करके मैं 4 पराठे पे आ गया। तो अब मेरी एक मील में ज्यादा खाने की जगह नहीं रही, क्योंकि काफी ज्यादा पोर्शन उसका बड़ा हो गया था। तो अब मैंने अपनी सेकंड मील की तरफ वही अपना वेट का एवरेज लेता रहा। और जब मैंने देखा कि अब वेट रुक गया है, तो फिर मैंने उसमें कुछ ओट्स ऐड करे, 40-50 ग्राम। उसके बाद मैंने फिर से वही वेट वाला सीन, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, कि फिर मैंने उसमें बनाना ऐड करा, फिर मैंने उसमें पीनट बटर ऐड करा। तो अभी तक यही चल रहा है, और मेरा वेट 1 किलो के हिसाब से हर महीने मैं गेन करना चाहता हूँ। तो उस रेशियो पे सही चल रहा है। अब अगर ज्यादा स्पीड से हो रहा था तो मैं कुछ कम करता, बट अभी सही चल रहा है। तो अब मुझे अगर कुछ इंक्रीज करना होगा, तो फिर से मैं कुछ ओट्स की क्वांटिटी, कुछ बनाना की क्वांटिटी इंक्रीज कर दूंगा। तो ऐसे ही करते करते मैं अपना फूड इंक्रीज करता जाता हूँ, और तब तक जब तक कि हम मैं अपने टारगेट वेट पे ना पहुंच जाऊं। और उसमें जो बेस रहता है वो मेरी प्रोटीन डाइट रहती है। तो सेम, अब अगर मेरे को वेट रिड्यूस करना है, जैसा कि मैंने लास्ट 5 महीने करा था पिछले साल, तो मैं अपनी सेकंड मील में बनाना जो थे पहले वो उन्हें निकाल दूंगा, और फिर अपना वेट मेजर करता रहूंगा, क्या 15-20 दिन में मेरा वेट कितना नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी मेरी जो जिम की एक्टिविटी लेवल है वो अलग है, बट डाइट का जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग फिर मैं उसके बाद अपने ओट्स को रिड्यूस करना, उससे पीनट बटर निकाल देना, और उसके बाद अपनी फिर जो फर्स्ट मील है उस पे आ जाना, उसमें से पराठे धीरे धीरे करके डिक्रीज करते हैं। और ऐसे ऐसे करते जाता हूँ, और जब तक मैं अपने टारगेट वेट या अपने टारगेट लुक तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं सेम सिनेरियो अपनाता रहता हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा था मुझसे कि वो लोग कैलोरीज काउंट नहीं कर सकते, और जिम में भी मुझसे ऐसे बोलते रहते हैं स्टूडेंट जो आते हैं कि सर हम कैलोरीज काउंट नहीं कर सकते और हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो अब आपने देखा होगा कि मैं कोई भी ऐसी कैलोरीज काउंट नहीं करता हूँ जब वेट इंक्रीज कर रहा होता हूँ या डिक्रीज कर रहा होता हूँ। बस मैं अपना फूड, एक मैंने अपनी फिक्स प्रोटीन का बेस बनाया हुआ है कि ये तो मुझे खाना ही खाना है, और उसके बाद जब मेरे को नीड होती है तो मैं कैलोरीज अपनी बढ़ाता जाता हूँ, और वो भी कितने सिंपल आपको दिख रहा होगा, घर का जो नॉर्मल खाना है। और उसी को मैं धीरे धीरे करके रिड्यूस करता जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ फ्रूट और कुछ वेजिटेबल, जैसे कि मैं टमाटर खाता हूँ या कोई एक दो फ्रूट ऐड करने की कोशिश करता हूँ, या सैलेड वगैरह कुछ भी जिसमें कि बहुत लो कैलोरीज होती हैं वो ऐड कर लिया। और मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाता हूँ कि जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगे, या कुछ भी आपको ऐसा लगे कि अगर आपके पास बजट कम है तो आप अच्छी फिजिक नहीं बना सकते। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही है। मैं अपने जिम में भी ये देखता हूँ कि लोगों को ये कंसर्न रहता है कि जब वो स्टूडेंट हैं वो पैसे कमाने लगेंगे तो वो ऐसी डाइट खाएंगे, वो ऐसे करेंगे, या अभी उनके पास अच्छी डाइट नहीं है तो वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो इस तरीके के इल्यूजन में आप ना पड़े। आपके पास जो भी बेस्ट है, और मैंने जैसा कि आपको डाइट में बताया, वो तो कोई भी खा सकता है, आपके घर वाले भी आपको इजीली खिला देंगे। तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप बस अपनी डेडिकेशन बनाइए और आप लगे रहिए। और आप जाके फर्स्ट पार्ट भी इस वीडियो का देख लीजिएगा, ताकि आपको जो मैंने उसमें बेसिक बताए हैं वो समझ आ जाए, क्योंकि ये सारी बातें आपको थ्रू आउट द आपकी जर्नी हेल्प करेंगी आपके बॉडी बिल्डिंग करियर में, अगर आप इसको लंबा करना चाहते हैं तो। और थोड़ा टाइम, जैसा कि मैंने बोला था, करना चाहते हैं तो आप कुछ भी करिए, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसे लोग मैं देखता हूँ जिम में आते रहते हैं और जाते रहते हैं, वो तो चलता रहता है, बट कुछ ही लोग डेडिकेटेड होते हैं जो टिके रह जाते हैं। मैं होप करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप टिके रहें, और मैं आपके लिए कुछ सिंपल कर पाऊँ, कुछ थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। और अगर आपका कोई कंसर्न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर मुझे नीचे कमेंट भी करके कुछ पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।